अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से समझना है। क्वेश्चन बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertically upward directed electric field E। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है डायरेक्टली वर्टिकली अपवर्ड है और इलेक्ट्रॉन को फॉल किया गया है कितनी हाइट से, h हाइट से। नेक्स्ट बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भैया क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है। कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम, मैग्नीट्यूड सेम रखा है, ये याद रखना है। ए प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द रेस्ट इन इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h। तो सेम वर्टिकल डिस्टेंस से अब हमने क्या किया, प्रोटॉन को ही फॉल कराया। The time of fall of the electron in comparison to the time of fall of the proton is, भाई इलेक्ट्रॉन के गिरने का टाइम और प्रोटॉन के गिरने के टाइम को बेसिकली आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो पहले जो है हम फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस कैसा है भाई, मान लेते हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब लेट से ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मान लो यहां से जो है थ्रो कराया गया है और ये लेट से h हाइट तक, यहाँ ये जो है इसकी h हाइट है, ये इलेक्ट्रॉन है याद रखना है, और ये h हाइट से हमने इसको थ्रो कराया। और इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी, तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब यहाँ कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये रिलेशन देखेंगे कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन जब हम यहाँ से रेस्ट से इसको ड्रॉप करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है तुरंत खींचा चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, है ना, पॉजिटिव चार्ज को तुरंत खींचेगा। तो ये कितने टाइम में ये h हाइट कवर करेगा, यही हमें बताना है। तो हमें पता है यहां पर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। लेट से इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया कहीं बीच में, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में आपका क्या लग गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा, दैट इज Fe। तो Fe क्या होता है, Fe इज इक्वल टू QE। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये जो QE है बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन के। तो एक्सीलरेशन हमारे पास आ जाएगा QE/m। अब आप यहां ध्यान से देखेंगे, Q इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स, इसका मतलब एक्सीलरेशन आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। जब आपको ये पता चला जैसे ही एक्सीलरेशन कांस्टेंट हुआ तो कौन सी इक्वेशन ट्रिगर करनी चाहिए आपके माइंड में, ये आपको पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन पढ़ी होंगी आपने। चूंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो यहां पर अब हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सी, सेकंड इक्वेशन। भाई फर्स्ट तो यूज कर नहीं सकता क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, थर्ड भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता। तो हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे S हाइट कितनी हो गई, h, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाली टर्म 0, h इज इक्वल टू हाफ, a की जगह क्या आ गया, QE/m, और ये आ गया आपका टी स्क्वायर। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, भाई इसको यहां पर इस तरह से लिख लो, टी स्क्वायर इज हमें तो क्या निकालना है, टाइम निकालना है, बेसिकली टाइम निकालना है ना। तो टी स्क्वायर उधर आ गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2HM अपॉन में QE, कुछ इस तरह का आ गया। ठीक है जी, तो यहां से हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 2HM अपॉन में QE। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का मास है इसको लेट से ME कर लेते हैं, अच्छा चलो यहीं करेंगे। ठीक है, अब चूंकि हम ये इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं तो ऐसा लिख लेते हैं TE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 2HME अपॉन में Q इंटू E। इस तरह से कर लिया। अब सेकंड केस में क्या हुआ जी, सेकंड केस में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स किया तो इसका मतलब ये हुआ अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे आ रही है,
है, तो इसका मतलब अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और अब की बार किसको फॉल कराया है हमने, प्रोटॉन को। लेट्स से अब हमने प्रोटॉन को फॉल कराया, ये हमारा प्रोटॉन है, प्लस चार्ज प्लस ई ऐसे लिख लेते हैं, ये फॉल करेगा तो अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, रिपल्शन होगा तो इसकी वजह से नीचे आएगा। लेट्स से ये हाइट h हो गई, ये हाइट h कवर करेगा। तो अगर आप इस केस में भी टाइम पीरियड निकालोगे तो बिल्कुल ऐसे ही निकालोगे, तो वो क्या हो जाएगा, TP इज इक्वल टू 2h मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय QE। भाई यही आएगा आपका फॉर्मूला, आप चाहे करके देख लो। Fe इज इक्वल टू QE, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो भी डाउनवर्ड लग जाएगा। भाई यहाँ पर आप देखोगे, लेट से ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा। तो Fe आपने निकाल लिया, Fe इज इक्वल टू QE जो है ma के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन काम कर रहा है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि कौन कौन सी चीज इसमें कांस्टेंट है। दोनों इक्वेशन में देखो, 2 कांस्टेंट, H कांस्टेंट, H कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, Q कांस्टेंट। भाई मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है ना चार्ज का, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो। E कांस्टेंट, E कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब T जो है आपका TE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही यहाँ पर टाइम पीरियड जो है प्रोटॉन के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ प्रोटॉन के। अब जिसका मास ज्यादा उसका टाइम ज्यादा, जिसका मास कम उसका टाइम कम। ठीक है, अब किसका मास कम होता है और किसका मास ज्यादा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है जी, वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है भाई, होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन जो है ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जब मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो इसका टाइम पीरियड भी ज्यादा हो गया। क्लियर है, तो इसको जो है ज्यादा समय लगेगा, प्रोटॉन को सेम हाइट कवर करने में ज्यादा समय लगेगा और इलेक्ट्रॉन को कम। तो टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज स्मॉलर। ये हो गया, हमें इसको सॉल्व ही नहीं करना, यहां पर हमें इसको सॉल्व करके नहीं दिखाना। बेसिकली यहां पर यही पूछा है, क्या जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा होगा या कम होगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड कम होगा क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कम होता है, और ये मास ऑफ प्रोटॉन जो है ज्यादा होता है, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा h हाइट को कवर करने के लिए वो ज्यादा होगा। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लग गई। ठीक है, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए आपको ए पता होना चाहिए था। अब ये ए कैसे आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो बोलता है F एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। चूंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स है, इसी वजह से यहाँ पर QE को ma के इक्वल करा गया है। तो जब QE को ma के इक्वल किया तो a हमने निकाला। a से ये पता चला भैया ये तो सारे कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जिसमें आप 3 इक्वेशन यूज करते हो। तो हमने सेकंड इक्वेशन यूज करी और वहां से टाइम और मास के बीच में रिलेशन निकाला। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है, उस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।